यार मैं क्या करूं भाई यार ये, ये अरे यार। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और रांची के प्रोटेस्ट की कवरेज आप न्यूज़ पिंच पे लगातार देख रहे हैं। अब तारीख जो है वो 12 अगस्त की हो चली है और रात का वक्त है। बच्चे यहाँ पे अभी भी कुछ ज़्यादा संख्या नहीं है लेकिन अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा है और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ 10 अगस्त को जो हुआ सब कुछ यहाँ पे है मौजूद है। अभी रात में आप देखेंगे कि 100-200 बच्चे इस एरिया में और कुछ जो जो उन देवेंद्र महतो के साथी जो हैं वो उस तरफ बैठे हुए हैं। एक डेडलॉक की सिचुएशन है कि अब आगे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, छात्र क्या करेंगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन मैं अंदर चल के कुछ स्टूडेंट लीडर जो इसको लीड कर रहे हैं उनसे बात करूंगा, फिर उधर आकर के यहाँ के बच्चों से बात करूंगा कि अब इसमें आगे क्या होगा। अभी भी यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये सारे स्टूडेंट किधर हैं? पीयूष, अच्छा यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? जो बैठे हुए हैं, नहीं आप लोग खाओ, आप लोग खाओ। हाँ, जो मतलब जो भी हड़ताल में जो बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल पे 2 लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में हुआ ऐसा कि मैं देखा चुटिया थाना प्रभारी आई हुई थी। उन्होंने अपना पेपर दिया और बहुत से लोगों से नाम लिखवा रही थी, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस और फैमिली नंबर नेम लिख कर रही थी। तो यहाँ पे मतलब जो भी कमेटी मेंबर्स, हम लोग कोई कमेटी से उनसे पूछा मैंने ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा क्यों कर रही है। और अभी नाइट का समय है, आप डे में क्या हुआ अभी, क्या अपडेट है यहाँ पे? क्या आप लोगों की क्या बातचीत चल रही है? सरकार से कोई बातचीत हो रही है? सरकार से तो अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है। वैसे दोपहर में आए हुए थे एसडीओ सर और एसएसपी सर से मिलने भी कुछ लोग गए हुए थे, उन लोग बुलाए हुए थे। वैसे अभी ऑफिशियली बातचीत डेलीगेट्स नहीं चल रहे हैं, अनऑफिशियली तरीके से बातचीत चल रही है। उन लोग चाह रहे हैं मनाना कि हम लोग जो तो क्या हुआ है, मतलब एक डेडलॉक सी सिचुएशन हो गई है कि आप इधर हो वो उधर है, क्या लग रहा है प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है? प्रोटेस्ट जैसे 10 तारीख के पहले जिस दिशा में थी आज भी उसी दिशा में है। आपको लगता है ये संघर्ष लंबा होने वाला है? नहीं, ये कुछ दिनों की बात है। क्या क्या इंडिकेशन मिल रहा है? 3 से 4 दिन 5 दिन कुछ दिनों की बात 15 अगस्त से पहले लग रहा है रिजॉल्व हो जाएगा? हम लोगों को ऐसा लग रहा है, और नहीं लगेगा, अगर लंबा जाएगा तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं। अब क्या कोर डिमांड्स रह गई? कोर डिमांड सर हम लोगों का मुख्यतः एक सीजीएल है जिसमें शामिल है टीडीपीएल कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जाएं और अभिजीत तिवारी जिस भी एग्जाम में संलिप्त थे, जिस भी बैठे थे, वो एग्जाम सारी एग्जाम रद्द की जाए और 11 से 13वीं जेपीएससी का जांच की जाए। अभी तक ये डिमांड हम लोग का फुलफिल नहीं हो पाया है। बाकी जेपीएससी पे बात बन गई थी, जांच को लेकर के आप लोग सीबीआई जांच पे अड़े हो या फिर ये जो कह रहे हैं जुडिशियल जांच कराएंगे और उस पर आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे उसमें आप मान जा रहे हो? 14 जेपीएससी का बात कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? हाँ 14 जीपीएससी जी, 14 जेपीएससी रद्द हो चुकी है। हाँ, वो तो खैर उस पर सीबीआई जांच की बात ही नहीं है। जैसे सर भी लोग भी बताए रद्द होगी, उसका कहानी ही खत्म हो गया। उसकी प्रीलिम्स ही हुआ था तो उस पर सीबीआई जांच तो बनता। और बट उसमें भी कल मैं देखा वहाँ पे ऑक्सीजन पार्क में कुछ बच्चे बैठ गए कि भाई जिन्होंने बैकलॉग भर्ती क्लियर की है, उनकी उम्र हो गई है तो सबको नहीं रद्द करना चाहिए। उन बच्चों का जो तर्क है उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, क्या है ना कि झारखंड में आज नहीं लगभग 20 साल 25 साल से जितने भी एग्जाम परीक्षाएं चली आ रही हैं, आप एक एसीएफ फारूक का नाम लिए, उन लोग का मांग ठीक है, जायज़ है। तो उसके लिए भी हम लोग एक मांग पत्र में आपको मांग पत्र अभी हम लोग दे देंगे, एक पूरा कॉपी है मेरे पास, वो दे देते हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए डाले हुए हैं। जी सर। ये देखिए, ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं और बच्चे हैं यहाँ पे अपना सारे बातचीत कर रहे हैं और कुछ जो इनके लीडर्स हैं वो शायद उधर साइड में है। आप लोग कहाँ से हो? सर मैं गिरिडीह से हूँ और एक बात मैं झारखंड के सभी छात्रों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग डरिए नहीं, ये आंदोलन कमजोर कभी नहीं होगा। ये रात के 11 बज रहे हैं और लगभग हम लोग 500-600 लोग हैं और हमेशा डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ हिलेंगे नहीं। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, हम लोग इससे पहले नहीं हटने वाले हैं। बताओ क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या डिमांड है राहुल, बताओ। हम लोग का डिमांड है सर कि जो हम लोग की मांग है जैसे सीजीएल या जेपीएससी का एफआरओ एसीएफ ये सब सारा रद्द किया जाए। क्या इस सब में इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है कि हमको लगता है इसमें झारखंड सरकार के कितना आदमी निकलेगा पता नहीं है। क्या नाम बच्चे आपका? जी मेरा नाम रानी कुमारी है, आई एम फ्रॉम बिहार। और मैं ना मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात को लेके भी रखना चाह रही हूँ कुछ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट तो जो है
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने स्कैम्स हो रहे हैं, बच्चों के साथ इतने फ्रॉड हो रहे हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इवन मेरे 5 इयर्स हो गए यहाँ पे, जो कि झूठ बोल के बच्चों से एडमिशन लिया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है कि डिग्री वहाँ पे वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, बच्चों से बस झूठ बोल के एडमिशन लिया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा तो सिस्टम में जितने भी करप्ट लोग हैं, ऐसा ऐसा मतलब फिर से नया सिस्टम बनेगा। इसीलिए जो भी मतलब कि हमारी डिमांड है वो सही तरीके से माना जाए और उठाया जाए। हम लोग उससे पहले पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरा सिस्टम जब तक रिसेट नहीं हो जाता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। चलिए, तो इधर मैं दिखाता हूँ थोड़ा मंच के अंदर। ये अभी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बिरसा मुंडा जी की जो है फोटो लगी हुई है। ये सारे स्टूडेंट गीत गा रहे हैं और तब से मिल नहीं पाया। अच्छा, एक बात मैं ना गवर्नमेंट एक के सेकंड। साथ साथ बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, और भैया कोठी अलग से, और भैया कोठी अलग से, का हफ्ता लाग जाए धक से, का हफ्ता लाग जाए धक से। हम बन गरीब बन के झोपड़ी जुलम हुआ, हम बन गरीब बन के झोपड़ी जुलम हुआ, छत से पानी चुए टप से, छत से पानी चुए टप से, का हफ्ता लाग जाए धक से, का हफ्ता लाग जाए धक से। ये रात के आधे रात की तो तस्वीर है ये, और इस तरीके का बच्चे यहाँ पे चार्ज हैं और कैसे अपनी मांगों को लेके। देखिए, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबे समय से है। यहाँ पे सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि उससे गलतियाँ हुई हैं, और अब इसमें किस दिशा में जाएगा ये देखने वाली बात है। आप यहाँ पे मैं थोड़ा आगे नैरेटिव सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो ये कि हमने 98% मांग जो है वो पूरा कर दिया और 2% नहीं किया। तो ठीक इसके उलट उन्होंने पूरा किया है। 2% मांग उन्होंने पूरा किया है, 98% हमारी मांगों को उन्होंने नहीं पूरा किया है। हाँ, मेरी यही बात है कि 98% जो एग्ज़ाम है, क्या क्या मांगे रह गए? लगभग सभी मांगे रह गई हैं। TDPL द्वारा जो भी आयोजित परीक्षाएं हैं वो रद्द नहीं हुआ, जैसे कि ACF रद्द नहीं हुआ, FRO रद्द नहीं हुआ, FSO रद्द नहीं हुआ। उसके साथ साथ CGL जो है बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, CGL रद्द नहीं हुआ। आज 50% तो CGL ही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये इधर मैं आज ये थोड़ा और दिखाता हूँ। ये प्रोटेस्ट साइट है, इसके मैं और किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस इन्हीं के बारे में बोलना चाहूँगा। एल खयंते सर के बारे में एकदम जांच होना चाहिए। उनके नाम पे एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और एक रिसोर्ट उनके नाम पे है। आप इसकी जांच करा लीजिए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि JPSC के जितने सदस्य हैं, सिर्फ अध्यक्ष नहीं, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, और आय से अधिक मिले तो इनकी संपत्तियों को कुर्क करना चाहिए। मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, उधर भी कुछ स्टूडेंट। हाँ, कहाँ है? अच्छा, तो ये मैं दिखा रहा हूँ स्टेडियम में, ये इलाका देखेंगे, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ यही है कि 2 परीक्षाएं हुई यहाँ पे। अब तक तो मुझे लगता है मैं अपने दर्शकों को कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बार बार इसलिए बताता हूँ कि नए दर्शकों को पता चले। तो JPSC की परीक्षा जिससे बच्चे PCS बनते हैं, उसमें गड़बड़ियाँ हुई, सरकार उसको रद्द करने को तैयार मान चुकी है। JSC CGL एक बड़ी भर्ती हुई, और वो भर्ती अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक भर्ती है। JSC CGL 2015 में वैकेंसी आई, और आप सोचिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो परीक्षा 2015 में शुरू हुई रघुवर दास की सरकार में, और हेमंत सोरेन की सरकार में कंप्लीट हुई, वो भी 2 बार हुई। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके का सिचुएशन होगी यहाँ। 24 जनवरी में हुआ, फिर जो है सितंबर में हुआ। उस पर भी अब विवाद है कि उसमें TDPL ने कराया या फिर किन लोगों ने कराया, उसमें धांधली की बातें हैं।
अब वो मसला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक होकर आ चुका है। तो स्थिति ये है कि एक डेडलॉक सी स्थिति है, बच्चे कह रहे हैं कि उसको रद्द करो। अब उसमें कह रहे हैं कि गड़बड़ लोगों की भर्तियां हुई हैं, कुछ उसमें जो सही लोग हैं वो आशंकित हैं कि मेरी तो नौकरी नहीं चली जाएगी। एक बहुत ही हौच-पौच सी स्थिति है और ऐसा भी नहीं है कि कोई भर्ती पहले कभी रद्द नहीं हुई, जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। बंगाल में सबसे बड़ा उदाहरण है, जो शिक्षक भर्ती हुई थी, बड़ा घोटाला हुआ था। तो न सिर्फ पूरी भर्ती रद्द हुई थी, बल्कि जिनको तनख्वाहें मिली तो उनसे रिकवरी भी की गई थी। तो सरकार को एटलीस्ट ये तो चाहिए कि जो भ्रष्टाचार करके या पैसे दे करके जिन्होंने भर्तियां पाई हैं, उनको फिगर आउट करके बाहर निकालें और एसएससी सीजीएल में अगर वो जो धांधली हुई वो निकल जाए, तो कम से कम कुछ वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो ईमानदार बच्चे हैं उनको जगह दी जाएगी। अब बच्चों की मांग इसीलिए है कि उसको रद्द करो। अब वो मांग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो के आया है ना, एसएससी सीजीएल। तो अब बच्चों का आरोप लगता है कि भाई सीआईडी ने जो है ठीक से पैरवी नहीं की। डायरी वन जो था वो छिपा लिया गया था। लंबा केस हुआ था, मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हुआ ना। हाँ, लंबा हुआ। अब वहाँ पे हाई कोर्ट तक केस गई हुई थी। तथ्यों को सर तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया था सर सरकार की तरफ से। तो बस तो केस है, वो केस हुआ, कौन जीता कौन हारा वो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया ना, तो लंबा पचड़ा है। आप सोचिए ना कि 2015 में एक वैकेंसी आई थी, 2024 में जाके पूरी हुई और उसमें कुछ संख्या बढ़ी थी और वो भी जो है उसमें भी आरोप है। तो अब ये बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत। है झारखंड में अच्छे से एग्जाम होता नहीं है, कोई भी एग्जाम बढ़िया से सक्सेसफुल होता नहीं है, सब में कुछ ना कुछ धांधली हो रहता है एग्जाम में। बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि अगर सीजीएल रद्द कर दे और सरकार अगर प्रूफ के साथ पूरा जड़ से नहीं खत्म करे इसको, तो खत्म करना चाहिए सीजीएल को। नहीं तो अगर सरकार चाह लेगी कि हम यहाँ खत्म कर दिया और उस सबको फिर से प्रूफ छुपा लेंगे और उन सब लड़का फिर जाएगा कोर्ट और कोर्ट से ले लेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। सीजीएल रद्द होने के बाद सीबीआई भी होना चाहिए ताकि फिर से हिम्मत नहीं करे। बट एक बात बताओ, जैसे जिन छात्रों के या आप ही के बीच के दोस्त होंगे जिनका ईमानदारी से हुआ है, तो फिर उनका तो भविष्य फंस जाएगा। इसमें बहु अधिकांश हमको लगता है 90% लड़का इसी तरह गया है जो ईमानदारी से नहीं गया है। 10% लड़का है कुछ जो अभय तिवारी कबूल लिया है ना कि 400 लड़का का हम कराएं, तो अभय तिवारी के जैसा और भी तो लड़का होगा जो इस तरह करवाया, कैंडिडेट दिया होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे झारखंड हम लोग का बिहार से अलग होकर बना है, कभी कभी भैया दिल से ये बात कह रहे हैं, इतना बुरा लगता है। आप जब बगल वाले राज्य भैया बिहार को देखते हैं ना, अगर वहाँ बीपीएससी के पेपर लीक होते हैं, मैं 67th बीपीएससी से तैयारी कर रहा हूँ भैया, अगर सुबह पेपर लीक होता है ना, शाम तक उसके चेयरमैन या जो भी अध्यक्ष पद रहते हैं वो आते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस वैकेंसी को रद्द करते हैं। इवन बिहार बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन भैया झारखंड में ये परिपाटी है कि यहाँ कभी भी जेपीएससी के चेयरमैन हो या जेएसएससी के चेयरमैन हो, मैंने कभी इनके जो अध्यक्ष या जो भी रहते हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। और एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तो सवाल पूछना हमारा फर्ज बन जाता है। और मैं कहता हूँ कि जैसे आज जब हम लोग सुनते हैं, हम लोग अभी 25-26 साल के हुए हैं, मैं सुनता हूँ कि पहले दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी, अभी सीबीआई जांच चल रही थी, बाकायदा पेपर में छपता है कि इसके कितने नंबर बढ़ाए गए थे, इसके इंटरव्यू में 42 थे, इसको 72 किए गए और कौन किसके रिश्तेदार है, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम उसमें बताए रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर पहली दूसरी जेपीएससी के समय अगर इस तरह का आंदोलन खड़ा होता, चलिए 2004 में नहीं 2010 में लोग जागते, अगर इस तरह का बड़ा आंदोलन होता ना भैया, तो आज हम लोग भुक्तभोगी नहीं होते। मैं ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करते ही झारखंड सीजीएल की वैकेंसी आई, मैं इस वैकेंसी का भुक्तभोगी हूँ। आज जब घर से फोन आता है ना भैया, तो घर से फोन उठाने का मन नहीं करता है कि क्या जवाब दे। पापा कहते हैं कि तुम्हारा बीजी 2023 में हो गया, क्या कर रहे हो 3 साल तक। तो वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा पीजी हो गया है 2021 में, तो तुम क्या कर रहे हो 3 साल से। तो सच पूछे ना तो फोन उठाने का मन नहीं करता, कुछ बोलने का मन नहीं करता, क्या जवाब दे कि मैं एक ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा था। क्योंकि ये एग्जाम कैसे लोग पूछते हैं कि झारखंड की तैयारी छोड़ क्यों नहीं देते, ये भैया कभी नहीं बोलते एग्जाम नहीं लेंगे। ये इन्होंने हमेशा जैसे से क्या किया पता है, अपरिहार्य कारणों से एग्जाम रद्द की जाती है, 2 महीने बाद फिर डेट देगा, 2 महीने बाद तक जाएंगे तो फिर 3 महीने के बाद का डेट देगा, तो कैसे कोई छोड़ पाएगा। हाँ, इसी तरह की डेट बढ़ा था कि नहीं डेट बढ़ा था बताइए, डेट ऐसे ही बढ़ा था ना दोस्त, जैसे सीजीएल का बताइए डेट ऐसे बढ़ा था कि नहीं, ऐसे ही बढ़ा था ना। अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है हर 3 महीना में। तुम लोग इतना वीडियो काहे बनाते हो यार, हम लोग वीडियो बना रहे दिखेगा नहीं तुमको इसमें। अरे हमारा हम कोई सिनेमा हीरो हीरोइन है, अरे तो हम तो इसीलिए तो तुम्हारे बीच आके बैठे। तो यही नहीं जब आज जूनियर हमारे छोटे भाई बहन जब बड़े हो रहे हैं ना, जब वो पूछते हैं भैया एक बात तो क्या नाम है तुम्हारा। सदानंद कुमार। बट एक लगता है कि एक थोड़ा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत हुई है देश में, ऐसा लगता है कि हाँ जागृत हुआ है सर, बहुत जागृत हुआ है। और हम ही वो नौजवान पीढ़ी है जो जागृत हम ही लोग से हो रहा है और जागृत होगा। और जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन है ना, वो और हमसे ज़्यादा, वो हमसे और ऊपर लेवल के। और मैं और ये नेता लोग हमेशा से क्या चाहते हैं, इनकी वोट बैंक की राजनीति यही होती है ना सर, कि शिक्षा का अलग कम जगह। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक वो किसी पार्टी के नाम पे वोट डालते रहेंगे,
शिक्षा एक का लड़का स्तर पे मिला तो वो था, सत्ता से सवाल करेंगे। बहुत उसका वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा। तुम्हारे जैसे एक यंग नौजवान था जो प्रोटेस्ट के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। उसने बोला कि अगर हम लोग ये सरकारें क्या करती हैं, फ्री में चावल बांट दो, फ्री में पैसा दे दो, शिक्षा मत दो इनको। तो शिक्षा दे दोगे तो ये जान जाएगा, फिर ये वोट बैंक नहीं रह जाएगा। उसने ये बात बोली कि सरंडा में आप जाके देखिए भैया, बच्चों को हड़िया पिला के सुला दिया जाता है क्योंकि खाने को नहीं होता। कितनी तकलीफ दे बात है। सरंडा यहाँ चाईबासा में जो है जंगल है, सबसे एशिया का डेंस जंगलों में से एक है और मतलब देश के बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े इलाकों में आता है। तो ये बच्चों की जो तकलीफ है, सालों का दर्द है और सरकारों को ये समझना चाहिए। अब एक बात बार-बार हर वीडियो में कहता हूँ, फिर से कह देता हूँ कि जितने सत्ताधारी नेता हैं, वो किसी पार्टी, किसी दल के हों, किसी राज्य की सरकार में हो, अगर वो मेरी बात हिंदी में नहीं समझ में आती तो एआई से अनुवाद कर लेंगे। अब एक युवाओं में चेतना जागृत हो गई है। अब किसी भी भर्ती में अगर धांधली होगी, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो ये ऐसे ही सड़कों पे आएँगे। ये पार्टी ने, आप लोग खेलते रहिए पार्टी-पार्टी, ये उस पे आरोप लगाइए, उस पे आरोप लगाइए, उसको बोलिए, आप लोग करते रहिए। ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं, इसलिए देश की सरकारों को, तमाम राज्यों की सरकारों को, अगर वो समझदार हैं, अगर मुझे पता है बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुँचता है, तो पहली प्राथमिकता युवाओं को देना शुरू कीजिए आप लोग। अगर आप पहली प्राथमिकता युवाओं को नहीं देंगे तो ये आपके खिलाफ आंदोलनरत रहेंगे और आपकी सरकार, आपकी कुर्सी हमेशा डगमग-डगमग करेगी। अब एक बहुत अच्छा टाइम था नेताओं के लिए बीच में कि बढ़िया एकदम गाड़ियों का काफिला, गाड़ी में बढ़िया एकदम तौलिया रख करके सीट पे बैठना, मंच से लंबे-लंबे भाषण देना, काफिला चल रहा है, एकदम रीलें बन रही हैं, एकदम बढ़िया गाना-वाना लगा करके। अब इससे ये यूथ जो है आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाला है। आपको लाइक, व्यूज़ ये सब मिल जाएगा, बट ये इम्प्रेस नहीं होगा, अब इससे वोट नहीं मिलेगा। अब नेताजी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से बच्चे स्कूल में प्रोटेस्ट करने लग गए हैं, वो बताता है कि एक अनरेस्ट है ज़मीन पे और बेरोज़गारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। एकाध समस्या कोई कहते कि वन ऑफ द नहीं, बिगेस्ट, और वो एक अनरेस्ट है और वो अनरेस्ट हर जगह दिख रहा है धीरे-धीरे। और ये कोई जंतर-मंतर से जो चीज़ शुरू हुई है, वो लोगों को लगता है कि इस्तीफे के साथ खत्म हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान के साथ। ऐसा नहीं हुआ। झारखंड का प्रोटेस्ट बताता है, जिससे बहुत सारे लोग कहेंगे कि झारखंड का प्रोटेस्ट ऐसा है, वहाँ का पैसा, ये एक बहुत फालतू की नैरेटिव है। झारखंड जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो वो एक अलग जगह, और यहाँ पे भी बच्चे इस तरीके से खड़े हुए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं सर। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से हम लोगों ने सीखा है। हम लोगों ने सीखा है कि सिस्टम में बैठे हुए लोगों से उन कैसे गलतियों सवाल से भी किया बच्चों ने सीखा कि भाई जो गलतियाँ वहाँ पे हुई, कि बच्चों की तरफ से कुछ अभद्र नारे लगाए गए या कुछ हुआ, तो इन बच्चों ने उससे सीखा कि भाई ये नहीं करना है। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो हर प्रोटेस्ट समय के साथ इवॉल्व भी होगा। ये बात भी समझना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। अब क्या है कि कुछ लोग जो है, मतलब सब जानते हैं, मैं बार-बार नहीं कहूँगा, बट कुछ लोग पार्टी देखते हैं। सरकार किस दल की है ये देखते हैं। और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो अपने विरोधी दल को देखते हैं। मैं हर जगह कहता हूँ कि बच्चों को देखो, इसके मूल में बच्चे हैं। तो जब कहीं अब एक ये व्हाट अबाउटरी शुरू हुई कि यहाँ पे बोले तो यहाँ क्यों नहीं बोले, ये आगे चल के आप देखिएगा फिर पूछेंगे कि यहाँ बोले थे तो यहाँ क्यों नहीं बोले। ये झगड़ा चलता रहेगा, इसमें फंसना ही नहीं चाहिए भाई। बिहार का बच्चा अगर मान लो प्रोटेस्ट करेगा, अगर यूपी में होगा, अगर, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है तो झारखंड वालों से बोलोगे कि आप आओ? कैसे जाएगा यहाँ का आदमी प्रोटेस्ट करने झारखंड का? अगर झारखंड में जो संभ्रांत लोग हैं, जो लिपे-पुते चेहरे हैं या जो चर्चित लोग हैं, वो तो कहीं आ जा सकते हैं जिनके पास पैसा है। अब आप कहो कि झारखंड में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे समर्थन में आओ। सब अपने-अपने के लिए सक्षम है, अपनी-अपनी जगहों को मांगे कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को बाँटना थोड़ा-सा जो है पॉलिटिक रूप में, देखो आप लाइक व्यूज़ के लिए या नेता अपनी राजनीति के लिए ये सब करता है। लेकिन स्टूडेंट को नहीं बाँटना चाहिए, ये बहुत पीड़ा में है बच्चे। मतलब ये रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ये मज़ाक नहीं है, इतने सारे लोग जो है कि ये अपनी लाइब्रेरी छोड़ के आए होंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ के आए। आइए सर, प्लीज़ आइए, इधर आ जाइए। प्लीज़ आइए, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा था जो कह रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं झारखंड कुछ लगते हैं, सब सही बोले आप। अब यार ये तो एक वो चलाया जाता है कि यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। भाई वहाँ पे बच्चे प्रताड़ित थे, यहाँ पे बच्चे प्रताड़ित बैठे हुए। वो पूरा सिस्टम से है। चाहे आज एनडीए के साथ में क्यों ना जेएमएम चला जाए, वो फिर भी हम लोग यहीं पे बैठे मिलेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता। हमारी लड़ाई सिस्टम से, कोई पॉलिटिकल पार्टी से एक बात मैं अब इनसे बात करूंगा, लेकिन एक बात मुझे एक फिल्म याद आती है, हाल ही में आई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था और वो बड़ा मार्के का डायलॉग था। धुरंधर फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बाकी सब तो छोड़ दी, उसमें जब
वो पूछता है अक्षय खन्ना रणवीर कपूर से कि लियारी टास्क फोर्स का पता किसने बताया तुमको? तो कहता है कि जमील भाई बहुत फिक्र कर रहे थे आपकी। तो डायलॉग है कि नेता को सिर्फ कुर्सी की फिक्र होती है और दूसरी किसी चीज की फिक्र नहीं होती। बहुत बहुत मार्के का डायलॉग है। सर प्लीज आप कंटिन्यू। सर वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना जो है, वेलफेयर स्टेट, वो परिकल्पना जो संविधान में है, उस पर परिकल्पना को हर पार्टी ने धूमिल किया है। आप कांग्रेस का एजिटेशन है, ये बीजेपी हाईजैक्ट एजिटेशन है। इस कहने ये सब कुछ हो जाता है, ये इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा गौन हो जाता है। हम लोग एज कट ऑफ जेपीएससी में मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं सीजीएल रद्द, आप बोल रहे हैं बीजेपी का आंदोलन है। भाई आप वेलफेयर स्टेट के मालिक हैं, करता धरता हैं, कीजिए ना सर। आप जुडिशियल कमेटी ही बना करके कर दीजिए, सीबीआई पे नहीं अगर मानते हैं तो आप एक रिटायर्ड जज एक एक्टिंग जज के अंडर कर इस पे दीजिए। स्टूडेंट मान जाएंगे, इस पे तैयार हो जाएंगे अगर एक्टिंग जज नहीं, उससे मानेंगे नहीं ना, सीबीआई से कम उससे कोई नहीं मानेंगे। देख लिए 5 महीना नहीं मानने का रीजन ये है क्योंकि यही जुडिशियरी सर 2024 में हम लोगों को धोखा दे चुकी है। हम लोग ठगे हुए हैं सर हम लोग। और किस पे हम लोग सर, हम लोगों को एग्जीक्यूटिव पे भरोसा नहीं है, लेजिस्लेटिव पे भरोसा नहीं है, जुडिशियरी पे भरोसा नहीं है। जब सीबीआई के लिए बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सीबीआई जेएसएससी जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 की जांच भी सीबीआई कर रही है। करवाइए ना प्रोसिक्यूशन आप क्लियरेंस दे दीजिए, प्रोसिक्यूशन क्लियरेंस दे दीजिए। अच्छा, ये कोई नहीं बोलता है कि वित्त मंत्री के भाई साहब भी डीएसपी बने हुए हैं, काहे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। वो तो हमारे यहाँ से तो हमको पता है कि उनके भाई डीएसपी हैं और कैसे बने वो भी पता है। तो यार ये नेता मंत्री इतना पैसा कमाते हैं यार, काहे अपने बच्चों को, तुम जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको छोड़ दो, काहे अपने बच्चों को जो है इनके बच्चों का जो है भविष्य चौपट करने के लिए घुसाते हैं। नेता के बेटे बेटियां सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है? मेरा मुद्दा सबसे पहला ये है, जब सरकार को अपने बेटे या बेटी के पर भरोसा अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मेरे बच्चे वहां जाके पढ़े, तो हमारे भाई बहन कैसे पढ़ सकते उस स्कूल में? आप ही तो बताइए। छोड़ो, नेताजी लोगों के आंख में दिक्कत हो जाती तो मेदांता जाते हैं इलाज कराने। हाँ, सरकारी अस्पताल में सर, क्यों नहीं दिखवाते? सर झारखंड में सर दिशोम गुरु जी का देहांत हुआ सर, दिल्ली में हुआ। झारखंड में कोई सर बड़ा छोड़ो, जिस अच्छा, इस पे नहीं जाएंगे, किसी का कोई देहांत हुआ। एक चीज, चाईबासा में बच्चियां और बच्चे एड्स पीड़ित हो गए। क्या ये नैतिकता का आधार नहीं होना चाहिए? ये मंत्री जी को स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सफे मन बर्बाद हो जाए भी तो क्या है। ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। बट यार एक बात बताओ, जैसे आप लोग के मम्मी पापा जो है देखते होंगे हमारे बेटे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आता है रिस्पांस, क्या आता है? सबसे पहले मैं इसके लिए हम तो परसों मार है, मेरा अभी भी दाग है। हम तो परसों मार 3 डंडा मारते, 1 डंडा हमको बहुत हेवी लगा था। मम्मी को फिर अगले के दिन बताया था, सर उस दिन तो झूठ बोल दिए कि नहीं मम्मी हमको नहीं मार खाया है। मम्मी हमको पहले ही बोल दी थी कि जा रहा है तो मार मत खाना, केस हो जाएगा। मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब में तो बोले कि केस मत करवा लेना। नहीं हम पीछे रहेंगे, लेकिन आगे हम थे। 3 डंडा मार का 1 दाग हो गया। हमको दिन में तो समझ में नहीं आया, रात में जब सोने समय जब दर्द दिया ना, वो हमको पता चला कि नहीं हमको अच्छा लगा है। और ये तो दाग देखो एक सेकंड बस आपकी सुन रहा हूँ। देखो तुम्हारा जो दर्द है मेरे को पता है, मेरे को भी एक लाठी लगी थी चक्कर में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और तो उस होगा। समय तो नहीं पता चलता क्योंकि गर्माहट रहती है, बाद में से पूरी पता नहीं यहाँ प्लास्टिक वाली लाठी थी कोई प्लास्टिक वाला नहीं भैया, वो फाइबर वाला है, पूरा और फाइबर वाला लगता है ना, क्यों मार के आता है। तो करेंट मैं तो सुबह देख रहा था कि मेरे यहाँ पे जो है बोरिंग कौन कर दिया है, पाइप घुस गई है जो है। नहीं, वो पूरा करंट। और हमारी मम्मी ना सर, मैं गया था मतलब कि मेरे को लगता है 6 दिन पहले मैं घर गया था। मम्मी बोली कि बैठ के क्या करोगे घर में, चूड़ा और बादाम भूंज के दे दिया और बोली जाके वहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो उम्र है, जिस समय लास्ट दरोगा का वैकेंसी आया था, आई वॉज जस्ट 19, मतलब मैं एलिजिबल नहीं था। और उसके बाद से 9 साल हो गया भैया, अभी तक दरोगा का भर्ती ही नहीं आया। तो जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ 10 साल से। मतलब आप सोचिए ना। और उसमें भी क्या बोलते हैं हमारे मंत्री जी कि अब देखो, अब क्या है कि लगभग सारी बात हो चुकी है और सबको सब पता चल गया है कि क्या गड़बड़ी है ये वो। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे जो है मीडिया वाले भी अब थक गए हैं। जो दिल्ली से भी लोग आए वो धीरे धीरे जाने लगे, हमें भी जाना पड़ेगा, सबका तो अपना अपना काम है। और यहाँ जब भी कुछ बड़ा होगा तो लोग आते रहेंगे।
लेकिन एक बात बताओ कि किस दिशा में जा रहा है? लग रहा है कि सरकार 15 अगस्त से पहले सुन लेगी। हाँ, रिफॉर्म्स करना किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की। रिफॉर्म्स कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। टास्क फोर्स किसके पास है? आईएएस किसके पास है? ब्यूरोक्रेट्स किसके पास है? रिफॉर्म्स आपके जिम्मे रहा, आप कीजिए रिफॉर्म, हमारी मांगे मानिए, हम लोग को घर जाने दीजिए, बस सीधी सी बात है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अभी भी अब जैसे एक सेकंड हेमंत सोरेन जी के अगर टीम से कोई हेमंत सोरेन जी की टीम से अगर कोई देख रहा हो, ये रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं तब का वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आपको एक भी बीजेपी का आदमी नहीं दिखेगा। आपको बोल देंगे कि बीजेपी से कितना पैसा मिला। अरे यार अभी तो देखो आपका वीडियो तो हम तो अभी देख बाबूलाल मरांडी वाला अभी इंटरव्यू देख के आए हैं 1 घंटा पहले, तो आपको फिर आपको बोल देगा कि आपको कितना पैसा मिला, पांडे जी आपको कितना पैसा मिला है। हम लोग तो हम लोग का क्या है कि अभी क्या हुआ, जैसे जब पिछली बार आया 2 महीने पहले, गवर्नमेंट जाएगा तो फिर बोलेगा कि पिछली बार आया तो सुनो तो पिछले आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे मैं स्पीच देने के लिए आया। आप बैठ जा अभी बात कर रहा हूँ दोस्त, मैं अपनी बात बता दूं जरा कि पिछली बार जो है आया तो जेएमएम वालों ने ट्वीट किया कि करोड़ों का सौदा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपकी बार आए तो ये हुआ कि जो है सुदीप भी सोनू जो है लाखों रुपए दे दिए। मैं ये सोच रहा हूँ ये मेरे नाम का टेंडर ले कौन रहा है यार, ये मेरा पैसा जा कहाँ रहा है? लगवा दीजिए कहीं हम लोग वहाँ भी घोटाला हो रहा है। फिर ये भी सुने कि 5 स्टार होटल में आप खाना खाए हैं, हाँ वो भी हम पढ़े हैं कि आपको बीजेपी लगाई थी कि आप सरकार के गाड़ी में बैठ के पर्सनल आपका मीटिंग हुआ है, हैवी खाना खाए हैं आप, हम वो भी देखे हैं। हमारी जो है हालत खराब हो जाए रोज होटल का किराया देते ठीक है। 10 अगस्त के सुबह जो आप 6 मिनट का एक वीडियो डाले थे ना, जिसमें आप क्लैरिफिकेशन किए थे कि आप कहाँ गए थे, सच पूछे थे हम लोग भी सोचते थे भैया कहाँ चले गए, परेशान थे कि आप दिख नहीं रहे गए, लेकिन आपका देखने के बाद काफी संतुष्टि मिला, बोले दूसरा पक्ष को सुनना चाहिए। हाँ नहीं हाँ वही देख के पता चला, वो देख के भैया सांत्वना मिला। आप पतरातू का बताए थे, जस्ट ऐसे शेयर कर दिए थे कि भाई हमको अच्छा लगा, उसमें बीजेपी वाले कर रहे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट 2 महीने पहले। और एक बजे की बात है कि वो जो होटल बना हुआ है वो भी बता दूं, जिसके लिए एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, 2 महीने पहले मैं आया था तो मेरे को लगा कि यार वो सरकारी होटल सरकार ने बनवाया हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी वेबसाइट से उसको बुक कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जाए आप जो है अपने से बुक करो। बनाया किस लिए? और रघुवर दास की सरकार ने बनाया था उसको, बीजेपी की सरकार ने बनाया था, तो सरकार किसी नेता का तो होता नहीं भाई, ये आम आदमी के टैक्स के पैसे से बना हुआ है। अब मैं गया वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा कि भाई ये इतना बढ़िया जगह, इसको तो हम जानते ही नहीं, हम तो रांची आते हैं, मैरियट और ये वो तमाम होटल। 2 लाख दे के वहाँ शादी किया है। हाँ 2 लाख दे करके तो 2 लाख दे के वहाँ मेरा भाई शादी किया है। सरकार नहीं करवाती क्या फ्री में? अरे भैया गजब है, सरकार आपको रुकवा सकती है, हम लोग का मेहनत का जॉब भी नहीं देती है, तो यहाँ नहीं देती है तो वहाँ रुकवाएगी क्या? तो वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ जो भी जाता है पैसा देना पड़ता है, उसका ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उससे जाइए कोई भी बुक कर लीजिए, काम खत्म है। लेकिन मैं तो देखो इसमें फंसता नहीं होगी, करते रहो भाई। देखो सरकारों का काम ही यही है कि एक तरफ झुका लो, या तो मेरी तरफ आ जाओ या उसकी तरफ चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे चली जाएगी। भाई 2 ही तरह के, अगर मैं कहूँ, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, बट एक तरफ वाले लोग अंधभक्त बना रहे हैं और एक तरफ वाले अंध विरोधी बना रहे हैं। तार्किकता तो सबसे ज्यादा खतरे में तार्किकता है, कि रैशनैलिटी को मार रहे हैं। आप जिसको वोट भी दो, तो वोट देने वाला ही तो सवाल पूछेगा ना, कि वोट दे करके एकदम आंख बंद कर ले कि बहुत बढ़िया 5 साल के लिए दे दिए वोट, तो एकदम बिल्कुल राम राज आ गया। यही तो है सर विद्यार्थियों को जो शुरू लेवल से पढ़ाई नहीं मिल रहा है, उसका रीजन वही है कि आज तार्किकता खत्म हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात भैया, जेएमएम, अब हम ट्विटर तो चलाते हैं, जेएमएम का रही कि भाजपा इसको हाईजैक कर ली है। यहाँ मैक्सिमम जो बैठा है ना भैया, सारा लोग फॉर्म भरा है। हम खुद झारखंड के जेपीएससी और झारखंड फील्ड वर्कर 500 आंसर किया है, 572 नंबर आया है, तब भी हम बैठे हुए हैं। किसी राज्य में 572 660 मिला के वो आराम से सोएगा, चिल करेगा कि अब नौकरी तो हो ही गया। नंबर तुम बता रहे हो तो नेताओं तक समझ में थोड़ी ना आता है, उसको क्या पता कि इतना नंबर पाने पे नौकरी मिल जाता है। बस पैसा का नंबर समझ में आता है उसको बस एक नंबर समझ में आता है कि इतने में बहुमत मिल जाता है, ठीक है। आप सही बोले। वो हम अबर हमारे विधायक जो हैं अमीर यादव जी, वो मात्र 22 वोट से जीते हैं लास्ट राउंड में। और चूंकि सर जब मैंने उनका वीडियो देखा, वो अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ, जो कि उनका बेटा आज तक, उनके पिताजी चित्ररंजन यादव पूर्व विधायक थे, और ये जो उनके बेटे हैं वो मात्र ग्रेजुएशन करके शांति से राज गद्दी में बैठ गए। उनके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है जो हमारे अंदर नहीं है सर?
मैं वो पूछना चाहता हूँ। नहीं वो सर नहीं, हम एग्जाम लिखते हैं मतलब मतलब यहाँ से नौकरी लेने के लिए, वो लिखते हैं क्या, विधायक टिकट लेते हैं आराम से जाते हैं। एक बात जो है वाजपेयी जी बहुत पहले कह गए थे कि सरकारें कोई भी हो चरित्र एक जैसा होता है। जब झारखंड में लाठी चली तो बीजेपी के लोगों को बहुत पीड़ा हुई कि देखो हाय बच्चों को जो है मारा जा रहा है। जब दिल्ली में लाठी चली तो हेमंत सोरेन को, लोगों को, जेएमएम को, कांग्रेस को हाय बच्चों को बहुत मारा गया है। दोनों लोगों को बच्चों की पीड़ा तब होती है जब इनके विरोधी दल की सरकार होती है। बस केवल अपना बर्तन बजाना है और बाकी बच्चा लोग का कपार फूटे, कान फूटे, कुछ और जाए हॉस्पिटल में भी जाने के बाद क्या होता है भैया। मजेदार बात चीज, एक चीज और नोटिस की कि जैसे आप लोग आंदोलन करते हो, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, यहाँ पे भी आंदोलन हुआ। तो एक सेकंड, आज बैठ जाइए, आज बैठ के आराम से। दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, यहाँ भी आंदोलन हुआ, लाठी दोनों जगह चली। कहीं देखे कोई नेता पिटाते हुए? सब जगह नेता आते हैं, लेकिन जब एक्शन का समय होता है तो सब गायब हो जाते हैं। बाद में सिर्फ सोहराने आते हैं बच्चों को कि यार लगे। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो लात खा जाता है, वो चला जाता है। जो अच्छा पोस्ट में होता है, ना नेता ना ही नेता का बेटा। वही जो सर मैं बताता हूँ आपको, अभी जो हमारे विधायक जी का मैंने बात किया, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही बताया, और जो वहाँ जंतर मंतर में काम कर रहे मतलब थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको देशद्रोही बताया, और जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ से समृद्ध विद्यार्थी बताया। तो सर ये कहाँ है, ये कहाँ का न्याय, मतलब न्याय है सर कि आप जो जंतर मंतर पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही हो गए? जंतर मंतर पे क्या एलियन एयर ड्रॉप करके गए थे बच्चे? उनसे चाहते हैं सर कि अच्छा शिक्षा हो। मैंने उनको कमेंट करता हूँ, मैं रेगुलर करता हूँ, क्योंकि और जो हमारी मतलब कोडरमा के सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो 6 साल से भी हो गए। पिछले बार वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थी, एक कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। और मैं फिर अभी वो यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, कुछ नहीं किया, बस आती हैं, गाड़ी से घूमती हैं, बस शिलान्यास कर देती है और चली जाती हैं। रील नहीं बनती उनकी? रील इतना रील की पूछिए मत। और मैं तो हमेशा कमेंट करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ मैम बस शिलान्यास से नहीं होगा, बस मंदिर बनाने से नहीं होगा, लाइब्रेरी बनाइए ना। हमें जब तुम कमेंट करोगे ना तो सब क्या बोलेंगे, ये विरोधी पार्टी वाला आदमी। अरे मैं मानता हूं, मैं विरोधी हूँ, मैं आपके लिए पाकिस्तानी भी हूँ, मैं आपके लिए देशद्रोही भी हूँ। ट्विटर पे मैसेज दिखा देंगे कि हम बोले कि हम मार खा के आए हैं, आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग मार खा के, हम लोग पत्थर नहीं चलाए, चलाने पर लेके चप्पल लोग चलाए, कहा चलो जब डंडा चला तो चप्पल छूट गया। लोग एक चीज होता है, कोई भी आंदोलन होगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, लोग इसको समझते नहीं है कि जब भी कोई आंदोलन होगा, एजिटेशन होगा, तो विपक्ष अपनी राजनीति करेगा। यहाँ बीजेपी विपक्ष में तो वो करेगी, दिल्ली में जो विपक्ष था वो वहाँ राजनीति कर रहे थे। मैं तो सरकारों से कहता हूँ, आप मौका क्यों दे रहे हो राजनीति करने का? इतना देर बच्चों को क्यों बैठा रखा है? सर मैं समझ गया हूँ, पहले इधर आओ। तुम जो है, तुम इतना देखो, लड़की इतने भीड़ में अगर खड़ी हो, इधर बैठो पहले। थैंक यू जंतर मंतर के लिए। हम आपको जब से आपने जंतर मंतर पे वीडियो डालना शुरू किया तब से मैंने आपको फॉलो किया। मैं डॉक्टर हूँ, ओके, और मुझे पता है कि नीट में बच्चे कितना मेहनत करते हैं। लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि अच्छा पहले आराम से रिलैक्स हो जाओ। नाम क्या है तुम्हारा, ये बताओ? डॉक्टर अभिलाषा। क्या चीज का इलाज करती हो? मैं अभी तो मतलब सिर्फ सरकारों के दिमाग का कोई इलाज है, आविष्कार हुआ है? सबसे पहले मेरे पापा फुल बीजेपी सपोर्टर, ठीक है। मैंने कल उनसे सवाल पूछा कि आप बताओ कि मैं किसी पार्टी को, किसी नेता को मैं समर्थन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मैंने उनसे बोला कि पापा एक बात बताइए, बीजेपी ने क्या करा है आपके लिए जो आप बीजेपी के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके पास बस एक ही मैटर था, ठीक है। देखिए मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, ठीक है, लेकिन उनके पास एक ही मैटर था कि राम मंदिर बनाया बीजेपी ने, ठीक है। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो आप किसके साथ हिंदू मुस्लिम करोगे, ठीक है। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो आप हिंदू मुस्लिम करके क्या करोगे? फिर कोई उठ के आएंगे बोलेंगे कि हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। तो फिर अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले आप मुल्लों को मार दो, उसके बाद फिर आप क्रिश्चियन को मार देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपस में ही बैठ जाना, हमारे भी तो 4 वर्ण है, फिर आपस में बढ़ जाना। फिर जब आपस में भी बढ़ जाओगे तो फिर बोलोगे कि अरे भाई मेरा बाप का जो बच्चा है बस वही जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी, इस तरह से तो देश नहीं चलता ना। सरकार किसी की भी अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी,
भैया 1 मिनट आइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनो 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 मेरी बात। नहीं हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम भी तो बीजेपी सपोर्टर हैं। एक सेकंड देखो, अरे एक सेकंड, अरे मेरे भाई मेरे सुनो, अच्छा एक सेकंड बीजेपी के बारे में मैं अब तुम लोग हल्ला करोगे तो मैं बंद कर दूंगा यार। देखो एक सेकंड, अरे एक बात बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ आराम से, ये अपनी बात रख ले रही है, शांति से अपनी बात कोई और रख लेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ो मत ना, ऐसा देखो इतनी भीड़ में देखो एक मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो दूसरी सुनो बात सुन लो एक सेकंड सर मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अरे सर मेरे क्यों मिलने आओ, बच्चों के लिए आओ ना। एक सेकंड हम बैंगलोर से आए, आ जाओ, बैठ जाओ, अभी हम बैठ जाओ और कांग्रेस ने बीजेपी। बैठ जाओ। देखो एक बात मेरी, अरे एक मिनट भाई, मेरी एक बात सुन लो। इतने सारे लड़कों में एक लड़की अपनी बात करी तो उसको डराओ मत, बोलने दो फिर उसको अपना जवाब दे लेना, उसको बात रखने दो, अभी उसका बात कंप्लीट होने दो। हाँ मतलब डराओ मत ना, ठीक है। फिर जिसको जो बात कहनी, मैं यहीं बैठा हूँ, सब कुछ सुन। हाँ चलो। अभिनव भैया, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पार्टी अकाउंटेबिलिटी लेगी तो मेरा क्या बाप थोड़ी लगता है कांग्रेस, या मेरा बाप थोड़ी लगता है बीजेपी। जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। मैंने भी बीजेपी को वोट करा है, 2024 के इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट करा था। अगर मैंने एक सरकार को बीजेपी को वोट करके या फिर कांग्रेस को मैंने वोट अच्छा, अब जैसे यहाँ हेमंत सोरेन सरकार जो करी उस पे क्या सोचती हो? नहीं, मुझे लगता है कि ये सरकार भी गलत कर रही है, जो स्टूडेंट के साथ गलत कर रही है, जो आप गड्ढे नहीं बना रही है, जिसने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, ठीक है। सारी सरकार गलत कर रही है, सारी सरकार चोर है। अगर स्टूडेंट, भैया देश कहते हैं कि ये देश के युवा है, देश के नागरिक है, स्टूडेंट है, ठीक है। हमसे ये देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमसे ये देश आगे बढ़ेगा तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? पिछले 15-20 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। जब वहाँ प्रोटेस्ट चलता है तो बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम लोग देशद्रोही हैं। जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि हम बीजेपी समर्थक हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, आतंकवादी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं, यही बातें चलती है। देखिए भैया, एक बात सुनिए, ये लोगों का ना एक डर है कि अगर लोग इंडिविजुअली, 150 करोड़ की आबादी का देश है ये, हर इंसान का एक अलग टॉपिक है और हर इंसान का एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर 150 करोड़ की आबादी वाला देश है तो कोई दुनिया में, कोई भारत में ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर लोग इकट्ठा होगा। सबका मुद्दा अलग अलग है। ऐसा थोड़ी कि सब यहाँ पे स्टूडेंट ही हैं, कोई स्टूडेंट के पापा होंगे, कोई पेट्रोल से परेशान होगा, गड्ढे से परेशान होगा। और ये देखिए, सरकार जानती है ये बात, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, सरकार ये बात जानती है कि जब वो हमारी बात सुनने लग जाएगी, ठीक है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, उनको करप्शन खत्म करना पड़ेगा, उनको चोरियां कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए सरकार ने ये मिली भगत है, लोग ये समझते नहीं। हम लोग आपस में जितना लड़ते हैं ना, वो लोग आपस में उतना लड़ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर अपोजिशन बीजेपी राजनीति हो रही है भैया, ये सिर्फ राजनीति हो रही है। पता आपको, पिछले 21 साल से एक भी जेपीएससी जैसी परीक्षा अच्छे से नहीं हुई है। पता है आपको? हम भैया, आपके हम बहुत बड़े फॉलोअर हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई। हमारे फॉलोअर हो चाहे स्टूडेंट हो ना यार, तुम लोग झारखंड के। हम स्टूडेंट नहीं है, हम नौकरी करते हैं, हम बैंगलोर से यहाँ आए हैं, पता आपको। लेकिन बस इसलिए कि हम यहाँ के निवासी हैं। बट एक बात सच्चाई है कि हम भी क्यों पकड़े प्राइवेट नौकरी। हमने भी तैयारी की 3 साल, पर हमारा कुछ हुआ नहीं। सच्चाई बोल रहे भैया। क्या कह रहे थे? भैया देखिए, जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो सिर्फ कोटा से, आप कोटा से आए हो, कैलिफोर्निया से नहीं आए हो ना। 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट, 2 मिनट।
अब मत बताइएगा आप कोटा से हैं, सब जान गए यहाँ पे। अब बात बताइए भैया। बस इतना सा बात है, एक डॉक्टर है भैया, ठीक है, विभूतेंद्र मोहंती। हम नाम लेके बोलेंगे भैया, हम नाम लेके बोलेंगे। पर्सनल किसी पे एलिगेशन मत लगाइए। हम डॉक्टर का नाम बोलेंगे भैया। थैंक यू भाई। बात नहीं बोलेंगे, आप एक बार सुन लीजिए, अगर गलत लगे काट दीजिएगा। नहीं, काटा पीटी नहीं करता हूँ मैं ना। एक डॉक्टर है विभूतेंद्र मोहंती, यही 5 रुपए में कार्डियोलॉजिस्ट है। उनकी बेटी 6 से 95 नंबर लाई नीट में, उसका नहीं हुआ भैया, उसका नहीं हुआ 695 नंबर में, वो डॉक्टर नहीं बनी और वो अब बीटेक कर रही है। बताइए सरकार का नाकामी है कि नहीं है? जेपीएससी हम भी दिए थे भैया, आपको बता रहे हैं। मेरी बहन 7 साल नीट की तैयारी की, पता आपको, एमजीएम से की एमबीबीएस, 7 साल तैयारी की, तब उसका आया पता इतना सुनिएगा, इतना कष्ट है। कोई और आया है? झारखंड सुनिए, यहाँ आप हेमंत सोरेन को सुनने आए हैं, उनके बारे में सुनने आए हैं? एक सेकंड सर, यहाँ जानते हैं 2024 के झारखंड में जो असेंबली का इलेक्शन हुआ ना, वहाँ हमारे श्री हेमंत सोरेन बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। सर बहुत गलत है, हेमंत है तो दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। हमारे दिसुम गुरी नहीं, अरे रुकिए ना, दिसुम एक भैया रुकिए, हमारे शिबू सोरेन जो दिसुम गुरु थे ना भैया, उन्होंने अरे रुकिए ना यार, यार मैं क्या करूं भाई। आवाज उठा रहे, डर नहीं रहा, डरेंगे? अरे झारखंडी हैं यार, डरते नहीं है ककरों से, समझ गए? अन्ना चाहिए, अन्ना चाहिए। बात करो भाई। भैया पहला दिन से आवाज उठाए। अरे यार ये अरे यार यार तुम सुन लीजिए, देखिए बात यहाँ पे ये है, सुन लीजिए सिस्टम में जो है लूपहोल्स कहाँ है, ये लोग अपने बेनिफिट के लिए पूरा लॉ एंड इन्फोर्समेंट इनैक्ट कर रखे हैं। अब बताइए, देखिएगा कैसे ये लोग बोले क्या कि देखिए, सुनिए ए भाई सुनिए ना, ये लोग राज में है भाई, रुकिए ना, अन्ना चाहिए, हमको अन्ना चाहिए, हमको अन्ना चाहिए, अन्ना चाहिए, नहीं हमको अन्ना चाहिए भैया, हमको अन्ना चाहिए, अन्ना नहीं। ये सारे मेरा 2 मिनट आप हमारे दोस्त बोलो एक बार। हाँ बोलिए, पहले मेरा बात ठीक से सुनिए सब लोग, 1 मिनट। हम बोले ना भैया कि हेमंत है तो दिक्कत है, एक हमारे थे, देखिए राहुल गांधी कहाँ भैया? अरे रुकिए ना 2024 में जो झारखंड में इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी कहाँ है? अच्छा नहीं लड़ाई नहीं, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट। अच्छा चलो, आ गया अन्याय भाई, आ गया अन्याय भाई, अन्याय भाई। ये उसके पैर में चोट लगी यार। अन्याय चाहिए, इसका अन्याय पैर में डंडा खाया है पैर में। चलिए एक सेकंड, अच्छा कुछ तो बोलने ही नहीं देते हैं। अब मैं चला जाऊंगा, ऐसे तुम लोग बात करोगे चिल्लाओगे तो देखो जो हम अरे भैया ये लोग तो रील्स वाला बना देगा भाई, इतना शोर मत करो, बारी बारी से बैठा हूँ रात में। अच्छा एक बात तुम लोग को बता दूं, मजे की बात, तुम लोग कितना भी चिल्लाओ इसमें कुछ आएगा ही नहीं। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है, तो जो सामने जिसके मुंह पे रहेगा ना उसी को सुनाई देगा। भैया वास्तव में नहीं आएगा तो नहीं बोलिएगा। पीछे हम लोग जय झारखंड जानते हैं, हम लोग पीछे भी मीटिंग चल रहा है। सर एक सेकंड सर, एक मिनट बोलिए, गलत बात बोल रहे हैं। हम लोग जय झारखंड सर राहुल गांधी कहाँ है? सर राहुल गांधी कहाँ है?
भैया आपको एक बात बोलना था, हमको परवीन कुमार एक यादव भैया, सेकंड, सुनिए एक एक बात। सर 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 देखिए, मैं आपकी बहुत गलती नहीं मानता, सॉरी। मैं सर मैं क्या कह देखिए भैया, आपको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सेकंड भैया। अच्छा चलो, देखिए यूं तो देखो, एक बात मैं आखिर में लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा। एक सेकंड यार, सुन लो मेरे भाई, सबकी बात कंप्लीट। अभी पुलिस आके सबको मार भगा देगी तो क्यों कर रहे हो यार? मेरे चक्कर में न्यूसेंस क्रिएट मत करो ना। एक लास्ट बात मैं बोलूंगा, रांची का मौसम जो है बहुत अच्छा होता है और शाम को ये मौसम खर्चीला हो जाता है और कुछ लोगों के 1500 खर्च हो जाते हैं तो कैमरे के आसपास भी समझ में आने लग जाता है। अब वहां से प्रोटेस्ट कवर करके निकले तो रास्ते में कुछ और लड़के मिल गए, इनका फ्लेक्स है, ये बोर्ड इन्होंने लगा रखा है। जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी मांग है कि 14वीं JPSC की परीक्षा जो यहाँ पे हुई जिससे PCS बनते हैं वो रद्द हो, प्रीलिम्स की परीक्षा 1 से 2 ठंडा। अब ये लेकर बैठे हुए हैं कि JPSC PT परीक्षा और बैकलॉग परीक्षा 2023 और 25 रद्द न हो। अब इतनी सारी परतें हैं, आदमी का दिमाग चकरा जाए किसका क्या मांग है। तो ये लड़के हैं, आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, इसको पोस्टर नीचे कर लो, आराम से बात कर लेते हैं। बताओ अब ये क्या है, क्या नई चीज़ आई है, हम लोग अभी तक नहीं सुने थे। जी देखिए भैया, ऐसा है कि एग्ज़ाम 14 JPSC का हुआ था 19 अप्रैल को, 2 जुलाई को उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद से कुछ चीज़ें बाहर आती हैं कि उसमें OMR में टैंपरिंग हुई है और ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि JPSC का पेपर लीक हुआ था झारखंड में, जबकि 14वीं JPSC का या बैकलॉग का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। ये क्लियर कर देते हैं क्योंकि लीक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं। इधर ये हम लोग जो है ये क्या है, ये मोराबादी पार्क है ना, पहली बार मैंने यहीं पे तो बच्चों से बात की थी। जी हाँ बताओ। हाँ, तो हुआ क्या कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे करके घर गए, आराम से सब कुछ ठीक था। 2 जुलाई को रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद एक OMR का कार्बन कॉपी के आपको व्यूअर्स को समझा देते हैं कि JPSC में एक सिस्टम है कि ओरिजिनल OMR के नीचे कार्बन लगा रहता है। जब तक आप एग्ज़ाम देते हो तो वो नीचे में कार्बन में प्रिंट होता रहता है। तो उसका जो कार्बन कॉपी है वो हम लोग फाड़ के घर ले जाते हैं फ्यूचर के लिए कि कभी कोई टैंपरिंग करेगा तो उससे प्रूफ हो जाएगा। तो एक OMR वायरल होता है कार्बन कॉपी, जिसमें बच्चे ने 45 रंगा था और वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ से बात खुलती है, CID छापा मारती है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है कि CID इन्वेस्टिगेशन के दौर पे 30 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक का समय देती है कि जिन बच्चों ने पास किया है, 2200 बच्चों ने PT को पास किया, उनका OMR का कार्बन जो कॉपी है वो CID को व्हाट्सअप किया जाए। तो हम लोग ने स्वेच्छा से सारे लोगों ने सहयोग किया। हम लोग तो जांच के ही फेवर में हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से जांच हो जाए और टैंपरिंग वगैरह जो भी है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो अभी आज के न्यूज़पेपर में आया कि 1800 बच्चों ने 2200 में 1800 बच्चों ने OMR का कार्बन कॉपी दे दिया है। तब तक हम लोग ये पेपर में पढ़ रहे हैं कि सरकार जो है वो नेगोशिएशन पे आ गई है एक डील ब्रेकर के तौर पे कि हम लोग तीनों JPSC प्रीलिम्स को है वो रद्द कर देते हैं। अब रद्द करने से तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। हमारा मेन यही है कि जो लोग मेरिट पे पास किए हैं, जो मेहनत करते हैं, मेरिट पे पास किए हैं, जो जांच में सहयोग कर रहे हैं, हम लोग CID से सहयोग कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि ED भी इन्वॉल्व होने वाली है, हम लोग स्वागत करते हैं। अगर CBI आती है, कोई अगर चीफ जस्टिस। एक सेकंड नहीं बताओ, कल आप लोग ही यहाँ धरने बैठे थे क्या, जो अखबार में आज छपा था मैंने देखा? हाँ, आप लोग कितने लोग थे धरने पे? मतलब अभी तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कौन कौन पास किया, तो जितने लोग मिल रहे हैं जो लोकल हैं वो लोग आकर के। आप मेरे को एक बात समझाओ कि जो वो बच्चे मांग कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी मांग जायज़ है कि नहीं जायज़? धांधली हुई है ना? एक डिफर करते हैं वो बस समझाओ। वही बता रहे हैं। बट ये बताओ, धांधली हुई है? हाँ, धांधली हुई है, मैं बता रहा हूँ। और उनकी जो मांग है कि भाई इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पे नहीं हुई है, यही समझाना चाह रहा हूँ कि उनका है कि हाँ जांच का वो रिफॉर्म जो वो मांग रहे हैं, बिल्कुल हम लोग समर्थन में, बाकी सारा चीज़ पे समर्थन में। एक ही में डिफर आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि एग्जाम का पूरा प्रोसेस रद्द हो जाए और हम लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होकर के जो कल्प्रिट है उसको बाहर किया जाए, ना कि जो इनोसेंट है उसको कल्प्रिट ना बनाया जाए। अगर हम मेहनत करके पास किए तो फिर हम दोबारा से प्रीलिम्स क्यों दे उस एग्जाम का? जो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई अभी तो सिलेक्शन हुआ नहीं था आपका, पूरा फाइनल तो नौकरी लगी नहीं थी, तो अब जब इतनी संख्या के घेरे में है तो एक बार फिर से हो जाए तो क्या दिक्कत है? आप कि वो लोग कहते हैं ना, मैं आपसे देखो सवाल पूछूंगा, वो कहेंगे कि भाई पढ़ने वाला लड़का है तो फिर निकाल सकता है। ये बात सही है कि दोबारा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देने में बस यही प्रॉब्लम है कि आपका उस दिन कैसा जाएगा एग्जाम, इसका कोई गारंटी नहीं होता। हम लोग पहले भी मेंस दिए हुए हैं, ये सबको एक बार मेंस दे चुके हैं। पिछले बार निकला, पिछले बार नहीं निकला, इस बार निकल गया, ऐसा होता रहता है। दूसरा बात है नेचुरल जस्टिस का, जब हम किसी एग्जाम को पढ़ के मेहनत से पास कर चुके हैं तो हम दोबारा क्यों दें? हम तब दोबारा देंगे जब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, जब हम मेंस में या इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। नीट के पेपर में तो ऐसे ही हुआ ना? नीट के पेपर है भैया, पेपर लीक था। पेपर लीक होने के बाद आप ये नहीं कन्फाइन कर सकते कि किसके पास क्वेश्चन घूम गया। पानी में जहर गिर गया तो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। यहाँ क्या है कि चावल में दाल गिर गया, येलो
400-500 का, आप उसको चुन करके सेग्रीगेट कर सकते हो, उसके चलते पूरा चावल ही नहीं फेंक सकते। यहाँ पर पॉसिबल है, OMR का यहाँ पर कार्बन कॉपी दिया ही इसलिए जाता है कि जो टेम्परिंग है उसको रोका जा सके, क्योंकि जो बाहर में अगर हम लोग एग्जाम दिए और पेपर लीक हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। और हम लोग जो दिए हैं वो CCTV बूथ रैगिंग होता है, जैसे पर्टिकुलर कोई बूथ रैगिंग हुआ तो भाई पूरा विधानसभा का तो चुनाव रद्द नहीं होता है, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ फिर रीपोलिंग होता है। तो जैसे मेरा कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, महिलाएं हैं या फिजिकली डिजेबल्ड हैं, मेरे घर में मोहलत हमको बस 6 महीना का लगभग मिला कि तुमको अब JPSC करना है तो ये करो, चूँकि मैं पिछले बार भी मेंस लिखा था, 2 बार लगातार मेंस लिखा हूँ, BPSC का भी मैंने मेंस लिखा है। अब समझिए कि बैकलॉग में मेरा 5 सीट था, किसी में 11 सीट है। अब सीट का संख्या देखो। बैकलॉग क्या होता है, थोड़ा ये भी JPSC का ही है, बताओ पूरा, मुझे भी समझाओ। और बैकलॉग सर वो सीट होता है जैसे रिजर्व कैटेगरी में अगर कुछ सीटें खाली रह गई कि उस जगह पे मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में जनरल की सीटें खाली नहीं होती, तो रिजर्व कैटेगरी में जो सीट खाली रह जाता है उसके लिए फिर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का लोग बैठते हैं, तो वो बैकलॉग हो गया। लेकिन वो सारा कुछ वही प्रोसेस होता है, वही प्री होता है, मेंस होता है और प्री होता है, मेंस होता है, उसमें भी 3 फेजेस होते हैं। पोस्ट भी वही रहता है, डिप्टी कलेक्टर, DYSP वगैरह सब कुछ जो खाली रह गया उसको भरने के लिए एक अलग से एग्जाम लिया जाता है जो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग भरते हैं। और रेगुलर जो है जैसे 14th यहाँ पर लिखा हुआ था उसमें सारे लोग भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कोई भी भर सकता है, यही डिफरेंस होता है। बाकी सब कुछ लगभग सेम होता है। तो 3 प्रीलिम्स हुआ, हम क्योंकि जनरल कैटेगरी से तो हम एक ही दे सकते थे क्योंकि हम रिजर्व में थे नहीं, तो वो मेरा क्रैक हो गया। ये भैया OBC में थे तो मेरे तीनों प्रीलिम्स क्लियर है। अब मेरे सामने 3 मेंस था, अचानक से स्थगित हुआ मेंस। चलिए ठीक है। 3 प्रीलिम्स कैसे हुआ? 2 बैकलॉग का एग्जाम था, जैसे एक बैकलॉग में मेरे लिए 5 सीट था, एक बैकलॉग में 11 सीट था और रेगुलर में हम फाइट किए, तो हम 3 प्रीलिम्स दिए और तीनों में मैं क्वालिफाई किया और 3 मेरे बैकलॉग भी रद्द हो जाएगी इसके साथ। वही तो बात हो रही है ना, इसीलिए तो हम लोग चिंतित है, क्योंकि मेरे साथ 3 मेंस था ना भैया। समझिए कि JPSC 3 साल 4 साल में एक बार कभी होती है और इस बार हर साल क्यों नहीं होती है? अब ये तो JPSC का समस्या है भैया। और समझिए कि मेरा 3 खराब है कि लास्ट 10 साल में केवल 4 प्रीलिम्स हुआ है रेगुलर का। 2016 में ये बता रहा 2016, 2021, 2024 और 2026 केवल 4 प्रीलिम्स देने का मौका मिला है 10 सालों में। हमारा भैया कि लाखों हजारों की भीड़ हम ये करके हम बैकलॉग का रिजल्ट में चूँकि 5 अगर सीट है, समझिए कि टॉप 100 में आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं फिर से एग्जाम देने में क्या दिक्कत है, मेरिट में हमको कोई डाउट नहीं भैया कि आप फिर से क्यों नहीं देते, तो बस यही डर है। अगर हर 6 महीना 8 महीना पे एग्जाम होता तो शायद 1 सेकंड के लिए एक बार आता भी। अब कब एग्जाम होगा, नहीं होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। बहुत से लोग क्रैक करते हैं, मान के चलिए IRS लेकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दिए तो हो सकता है प्रीलिम्स से नहीं निकले। मेरिट हम ठीक है, लेकिन बहुत सारी बात है जैसे समय का अभाव है, आर्थिक तंगी है, मानसिक पता। कितने लोग होंगे ऐसे? आप तो 4 लोग और भी हैं। हाँ, तो हम लोग तो जैसे कि अभी ग्रुप में 200 लोग हो गए हैं ऑनलाइन, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं लोग, तो जो लेडीज़ हैं वो चली गई हैं। तो हम लोग जो जेंट्स हैं जो आसपास रहते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार तक, क्योंकि अभी सरकार ने रद्द नहीं किया, रद्द करने पे विचार हो रहा है, सहमति बन रही है, तो हम लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर मत कीजिए। हमारा क्या गलती है? हम लोग एक तरह से एक्यूज़ भी हैं क्योंकि हम लोग पे जांच हो रहा है, हम लोग सहायता भी कर रहे हैं कि हम लोग पे जांच आप कीजिए। उसमें तो सही में यहाँ सीटें बेची जाती हैं क्या? नहीं, देखिए ये तो अब हम नहीं कह सकते। हम मैं ऐसे पूछे, तुम लोग तो सुने होगे ना यार, पेपर देते हो कि पेपर के माध्यम से जो खबर आ रही है हमारे पास, उससे तो ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ होता है और उसके लिए आंदोलन भी हुआ और आंदोलन के पश्चात सरकार उस चीज़ को अभी गंभीरतापूर्वक सफाई में लगी हुई है। आप भी दिए थे? हाँ, मैं दिया हूँ, 6th भी मेंस दिया हूँ, 7th भी मेंस दिया हूँ, 11th भी मेंस दिया हूँ। इस बार भी 2 मेरा PT क्लियर हुआ है, रेगुलर और बैकलॉग। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार आंख बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेगी और मैं सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग को समय बहुत बहुमूल्य है। हम लोग अपने माँ बाप और राज्य के लिए कुछ करने के लिए रात दिन हम लोग मेहनत करें। सुबह 4 बजे भी प्री सारे क्लियर हुए हैं? सारे क्लियर हुए हैं और बहुत मेहनत किया है हमने। कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा अयूब तिर्की नाम है, मैं रातू रांची के रहने वाला हूँ। और आपका? मेरा कुणाल नाम है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट होम टाउन है, बट रहते रांची में। मेरा प्रदीप, मैं गुमला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीरज हुआ, मैं रामगढ़ जिले से हूँ। सब अलग अलग जिले से हो और रांची में रह के तैयारी करते थे? मेरा तो घर है रांची, हम तो रांची। हाँ, मेरा रांची घर है। आपका भी? देखिए, एक जैसे जो बहुत सारे लोगों का तर्क है कि आप फिर से क्यों नहीं दे रहे, उसका एक और जवाब है। UPSC में 6 अटेम्प्ट मिलता है जनरल कैटेगरी को, 6 अटेम्प्ट वो 32 साल तक दे सकता है। यहाँ 10 साल में कोई बच्चा अगर 21-22 का था जब वो JPSC भरने के लिए एलिजिबल होता है, वो 32 पहुँच जाता है और 4 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। और यहाँ पर जनरल का कैटेगरी का एज भी जो है वो 35 ही है,
तो हम लोग के तो एक और समस्या है, हम लोग बैकलॉग भी नहीं भर सकते क्योंकि हम लोग को बैकलॉग भरना अलाउड नहीं है, तो हम लोग भर नहीं सकते हैं। तो 2 साल 3 साल में एक बार मौका मिलता है, उस डे पे आपको क्रैक करना होता है उस एग्ज़ाम को। अगर आप उस दिन क्रैक नहीं किए तो फिर आप सीधे 2-3 साल पीछे चले जाइएगा। तो फिर हम जब मेरिट पे पास किए हैं तो हमारी क्या गलती है? हम तो जाँच करवाने के लिए रेडी है ना, हमारी तो जाँच हो रही है। हमने CID को यही है ना भैया कि ओवरऑल हम लोग का डिमांड यही है कि रिजल्ट में अगर कुछ त्रुटि है, ठीक है, उसको सुधारा जाए, जो कल्प्रिट है उस पे कार्रवाई किया जाए ना, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट सफर रहा है। रिवाइज रिजल्ट का भी प्रावधान है, पहले भी रिवाइज रिजल्ट आया, हर कमीशन में आता है। तो आप रिजल्ट को सैनिटाइज कर सकते हैं CID की रिपोर्ट के बाद कि ये बच्चा हम लोग को गलत मिला, उसको बाहर कर देते हैं, और जिसके साथ गलती मतलब जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसको आप रिजल्ट में सम्मिलित करके मेंस को प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन रद्द कीजिएगा तो फिर भीड़ खड़ी हो जाएगी कल के डेट में कि फिर दोबारा उसको रद्द किया जाए। साइकिल चल जाएगा ना, रिजल्ट बार बार रद्द हो रहा है, तो कि ऑब्वियस है कि असफल सरकार को भी तो इस पे काम करना चाहिए ना, इस तरह की धांधली न हो, एक व्यवस्था बहाली हो। देखो अब तो देखो दोनों तरफ के स्टूडेंट की बात सुन रहा हूँ। एज अ पत्रकार हमारा काम है सारा पक्ष लाना और सरकार की नज़र में आ जाए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। अब जयपाल मुंडा में जो सड़कों पर बच्चे बैठे हैं या जो मार्च हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उनकी डिमांड है कि JPSC रद्द हो। ये बच्चे कह रहे हैं कि जो जांच करा लो, जो त्रुटि है, जो उसमें कल्पित है, उनको निकालो। हम तो मेहनत से पास किए हैं। अभी बड़ी दुविधा सी स्थिति है। इसके अलावा JSCC CGL को लेकर के विवाद है, वो भर्ती पे स्टूडेंट अटके हुए हैं कि इसको रद्द करो, जबकि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आकर के हुआ है। उसमें लंबी कानूनी लड़ाई भी रही है जो नहीं होनी चाहिए थी कि भाई बच्चों को तो फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, फेयर भर्ती होनी चाहिए। अब एक डेडलॉक सी स्थिति बनती जा रही है। सरकार अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे बढ़ी थी, बच्चे आगे बढ़े थे, कल के बाद एक डेडलॉक बना हुआ है। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, कैसे प्योर जस्टिस होगा, और एक होता है न्याय होना और एक होता है न्याय होते दिखना, दोनों में बहुत महीन लकीर का अंतर है। अब हेमंत सोरेन सरकार क्या इन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ न्याय कर पाएगी, और जो उनकी डिमांड्स है उन डिमांड्स में सबकी डिमांड्स सुनते हुए जो समावेशी फैसला होगा वो क्या होगा, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। सारा पक्ष दिखाते हैं, ये पक्ष भी दिखाना था। बच्चों से वहाँ पे भी बात की, यहाँ पे भी बात की। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।